ये सिलसिलेवार प्रोग्राम है पाकिस्तान के अहल मसाइल। इससे पहले एक प्रोग्राम पेश किया गया था जिस पाकिस्तान में कम तालीम, साइंस और टेक्नोलॉजी का तारीखी मसल, जिसको अगर आपने ना देखा तो आप जरूर देखिएगा। आज का इन्वान है पाकिस्तान की आबादी क्या है, कितनी बढ़ रही है और इसकी ज़रूरियात क्या है। प्रोग्राम पेश कर रहे हैं एजुकेशन इनोवेशंस और मैं हूं अरशद जमील। मैं अमेरिका में रहता हूं और मैं एक प्रोफेशनल इंजीनियर हूं। और तरह से और लोगों की तरह से मैं भी यहाँ पे काम करता हूँ। सुबह सवेरे मुझे न्यूयॉर्क जाना हो पड़ता है। मैंने घर से अपनी गाड़ी निकाली, उसके बाद कोई 12 मिनट की ड्राइव के बाद उसको गाड़ी को मैंने पार्क किया। पार्क करने के बाद मैंने उसको वहां से मुझे पैदल चलना पड़ता है, जो कि स्टेशन के पास जाना पड़ता है। और अभी आजकल जो है ना, ये डार्क है, तकरीबन रात है। और मैं इसके बाद इस गाड़ी आई और मैं गाड़ी में बैठा और ये सफर मेरा तकरीबन 2 ट्रेनों में मिल करके 50 मिनट का होता है। तो आपको ये बताते चले मुझे पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत है और मैं पाकिस्तान बहुत जाता रहता हूँ वहाँ पे। और मैं वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और एचईसी के पास जाता हूँ और दूसरी और जगहों पे और फैक्ट्रियों में भी जाता हूँ और जगह पे, तो मुझे काफ़ी मालूमात रहती है और मैं इसके लिए काम करता रहता हूँ। ये एक सिलसिला कोई तकरीबन 2006 से चल रहा है, जबकि मैं ये सब काम कर रहा हूँ। तो आइए चलिए आज के मौज़ू की तरफ चलें, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है? पहले सवाल ये होता है। इसका जवाब ये है कि ये एक एक तरह से गेसिंग गेम है। किसी को नहीं मालूम किस वक़्त क्या कितनी पॉपुलेशन है। अभी जो सेंसर इससे पहले हुआ था, उसके अंदर बताया गया था कि पॉपुलेशन जो है 207.6 है, पर उसके बाद उसको रिवाइज़ किया गया और कहा गया नहीं, ये 213.2 मिलियन है। और हमेशा इससे पहले ये था कि कभी कहते थे कि 160 है, 180 है, और जब पता चला कि नहीं, ये तो 207 है। ये इसके बरक्स आप ये जान जाइए कि जो एडवांस कंट्रीज हैं, उनके अंदर वो पॉपुलेशन एक-एक, जिसको कहते हैं कि हर वक़्त का उनको पता चलता है। एक बार था, मैं स्वीडन गया था, काफ़ी अर्से पहले गया था। तो वहाँ पे जिस होटल में था, वहाँ पे एक रिसाला था, तो उस रिसाले में उसके अंदर एक आर्टिकल था, वो ये कह रहे थे कि हमारे वहाँ जो 9th मिलियन बच्चा आएगा, वो उसके कई महीनों के बाद आएगा और उसकी उन्होंने बारे उसकी बाकायदा तैयारी कर रहे थे और उसका एक सेलिब्रेशन करने वाले थे। यानी उनको ये मालूम था कि किस वक़्त कितने बच्चे होंगे। तो आइए देखें पाकिस्तान की जो है ना पॉपुलेशन, ये जो उस गुज़श्ता सालों में कितनी हो रही है। देखिए, ये एक चार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। जब पाकिस्तान बना था, उस वक़्त पाकिस्तान की आबादी जो थी 35 मिलियन थी और उसके बाद जो सेंसस हुए, उनकी आबादी आप देखिए कि 1972 में प 65 मिलियन करीब, उनसे राज्य में 132 मिलियन, और 2017 में जैसे कि मैं कह रहा था कि 207 या 213 है। और उसके बाद अब जो हो रही है तो उसको कहते हैं कि 281.5 मिलियन हो गई है। आप ये देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि ये तकरीबन पाकिस्तान बनने से और अब तक तकरीबन 7 गुना बढ़ गई है। और अब जो है अगले 27 साढ़े 27 साल में जो है ना, ये पॉपुलेशन बढ़ के दुगनी हो जाएगी। यानी दो 483 मिलियन हो जाएगी। अच्छा, अब आइए इसकी परख कि कितनी हमारी ग्रोथ होती है, यानी कितनी आबादी बढ़ती रहती है। देखिए, बढ़ने का कुछ इस तरह से है। हमेशा वो लोग कहते हैं कि जो है कम ग्रोथ पेश करते हैं, मगर ये हमेशा उससे ज़्यादा ही होती है, और बल्कि हमेशा ज़्यादा है या कि और भी ज़्यादा है। अब इसके अंदर आप देखिए, पहले जो थी वही 1947 से जो इसकी ग्रोथ जो थी वो तकरीबन 2.49। उसके बाद जो है ये 2.76 था, 2.4 हुआ, और अब जो है पिछला जो है ये अभी इस साल का 2000 2.55% ये बढ़े। और जैसे कि मैंने कहा कि ये जो है अगले 27 साढ़े 27 साल में ये दुगनी हो जाएगी। इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है कि अगर 70 से अगर आप जो जो शरह आबादी का शरह बढ़ने वाला है, उसको आप डिवाइड करिएगा तो उतने साल मिल जाएंगे। अगर ये शरह कम होगी तो वो जो है साल ज्यादा हो जाएंगे।
ये आपको पॉपुलेशन ग्रोथ का बता कुछ और बता दें कि इसको कंपेयर करते हैं कि और दूसरे मुल्क में। पाकिस्तान का क्या है कि ये हमेशा ज्यादा है, बल्कि बहुत ज्यादा है मैं कहता हूँ। अभी जैसे मैंने बताया कि ये पाकिस्तान की आबादी हमेशा बढ़ती रही है, 2.4 से 2.76 तक बढ़ती रही। इसके ऊपर आप दूसरे मुल्कों को देखिए, उनकी हमेशा जो है कम है, हमारी ज्यादा है, उनकी कम है। अब हमारे हमसाया मुल्कों को देख लीजिए, ईरान में जो है 1.17 है, इंडिया की एक एक आशय 1 से भी कम है, बांग्लादेश भी बहुत ही कम है। चाइना जो है वो पहले उन्होंने देखिए आपको पता होगा कि उन्होंने आबादी जो है कहा कि लोगों से कहा कि जरा कम रखो, तो और वो यहाँ तक हो गया कि अब वो जो है निगेटिव में हो गया है पिछले साल से। जापान वाला भी जो है निगेटिव में रहता है। अमेरिका की भी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ती है, 0.6 तक है। जो यूरोपियन ममालिक है उनकी जो है 0.4 है, यानी अमेरिका से भी कम है। फिनलैंड की और भी कम है, रशिया की और भी कम है, और इटली की जैसे कि बाज़ मुल्कों की और है कि वो निगेटिव में जाती है। तो अब ये जान जाए कि पाकिस्तान की ज्यादा हमेशा और दूसरे मुल्कों की कम, बल्कि बहुत कम है। हमारे प्रोजेक्शन आबादी जो बढ़ने का हमेशा वो बताते हैं कि कम होगा, बट जब एक्चुअल में आती है तो हमेशा ज्यादा होती है, कभी भी नहीं, हमेशा जो है ज्यादा नहीं है। अब आइए देखिए कि जो आबादी जो बढ़ती है तो उसके अंदर फौरी जरूरत क्या होती है आबादी बढ़ने से। यानी बच्चे पैदा हुए, जब बच्चे पैदा हुए तो जाहिर बात है उनको जो है अच्छा, ये एक चीज और इसमें यह बताते चले कि ये जो है आबादी बढ़ने, इसको ये इस पे डिपेंड करता है कि कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। ग्रोथ नहीं, पॉपुलेशन ग्रोथ का नहीं, बल्कि बच्चे कितने पैदा होते हैं। और वो इस तरह से है कि वो जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, बच्चे जितने पैदा होते हैं, और जो रेट रेट होती है तो उसको माइनस करेंगे तब वो ग्रोथ होती है। तो हमेशा बर्थ रेट जो है वो ज्यादा होगी। पाकिस्तान की बर्थ रेट आजकल जो है वो 3.23% है। इस तरह से आप अभी जो आबादी है तो उसके अंदर आप ये समझ लिए कि 7.8 मिलियन बच्चे हर साल पैदा होंगे। और ये आप चलिए कि जैसे अगले साल होंगे, उसके बाद उससे ज्यादा होंगे, क्योंकि वो कंपाउंड हो जाता है। उसके बाद आप समझ लीजिए कि 8.2 हो गए, और उसके बाद और बढ़ते जाएंगे इस तरह। तो अगले साल 7.8 मिलियन होंगे, उसके अगले साल 8 कुछ और हो गए, और इस तरह से ये बढ़ती जाएगी। तो इसकी जो लोग जो जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनकी नीड्स क्या है, उनको क्या चाहिए। सबसे पहले ये है कि उनको आप ये समझ लें कि हमारे वहाँ जो है सारे जो है ब्रेड मदर्स मिल्क नहीं इस्तेमाल करते। ज्यादा लोग जो है ना वो बाहर का जो है फार्मूला मिल्क इस्तेमाल करते हैं, और हमारा पाकिस्तान में बनता नहीं है। और इसकी जो आजकल जो इम्पोर्ट इसका हो रहा है, आप ये समझ लीजिए कि $600 मिलियन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कितना है, मैंने आपको बताया $600 मिलियन का सिर्फ बचे हुए। दूसरा क्या चाहिए, अब जब बच्चे बड़े होंगे, जब थोड़े और बड़े होंगे तो आपको उनको स्कूल भेजना होगा। वो जो आपको बताया कि जो 7.8 मिलियन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, और जो कि और ज्यादा हो जाएंगे, उनके लिए फिलहाल जो है ना वो होंगे 320,000 टीचर्स चाहिए। वो टीचर्स हैं ही नहीं, हमारे पहले ही जो हमारी जो है तालीम जो है ना बहुत कम है, टीचर्स हैं ही नहीं। तो और बच्चों के लिए टीचर्स आप समझ लीजिए कि बिल्कुल नहीं होंगे। तीसरा ये होगा कि हमें जो है वो अ, जो है ये देखिए, हमें डॉक्टर्स चाहिए होंगे बच्चों के लिए, पर वो डॉक्टर भी नहीं है हमारे पास, बहुत कम होते हैं, या जो होते हैं तो हम उनको बाहर भेज देते हैं। ये तो हो गया इमीडिएट नीड। अब ये कि जो रेगुलर नीड क्या होती है, जब बच्चे पैदा होंगे तो और जो है ना बच्चे जब आबादी बढ़ेगी तो क्या होगा, ये डिपेंड करेगा आपको जो है जो आपकी ग्रोथ रेट है, जो मैंने आपको पहले बताया था। ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन जो उसकी रेट से, बर्थ रेट से थोड़ी कम होती है। तो ग्रोथ रेट अभी जो है वो है 2.55%, और उससे बन जाएंगे तकरीबन 6.16 मिलियन। हमेशा जो है ना ये लोग बढ़ेंगे, और इनके लिए हमें केयर करना पड़ेगा। और ये जो 6 जो अभी कह रहा हूँ अगले साल है, उसके बाद ये और ज्यादा बढ़ेगा। आप ये समझ हमेशा। तो सबसे पहले क्या जरूरत होगी, उनको खाना चाहिए, उनको जो है ना वेजिटेबल चाहिए, मिल्क चाहिए, मीट चाहिए। और ये ऑलरेडी हम लोग शॉर्ट सप्लाई में जा रहे हैं।
हमारा बहुत कम होता है, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो और जो आबादी बढ़ेगी तो इसके लिए और ज्यादा होगी, इसका मतलब कि और ज्यादा इंपोर्ट करेगा। तो ये आप देखिए। दूसरा क्या चाहिए आपको लिए, आप ये समझ लिए कि जो जब मिल्क और दूध दूध और जब और गोश्त के लिए, उसके लिए गाय कैटल चाहिए, मुर्गियां चाहिए, और दूसरे उनके लिए भी, वो भी उनको भी फीड चाहिए। और वो आमतौर पर आप ये समझ लीजिए कि वो फीड जो है जो इंसान करता है, जैसे कि 1 किलो एक दिन का खाएगा तो वो 20 किलो खाएंगे, आप ये समझिए। तो उतना और ज्यादा हमें वो पैदा करना पड़ेगा, जो कि आपको आप पहले बता दिया था कि भाई पहले ही मुश्किलात हैं उसकी। इसके बाद जब बड़े हो गए तो इनके लिए जो है ना घर चाहिए। इनके लिए आप ये समझिए कि तकरीबन 1 मिलियन घर हर साल, और इसकी तादाद बढ़ेगी। ऑलरेडी आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो है घर बहुत ही कम है, लोगों के पास घर नहीं है। और फिर साथ साथ आबादी के इलाकों में जो हमारा जो है वो जगह नहीं है कि जहाँ पे घर बढ़ाया जाए। जो हमारे फार्म लैंड थे उसमें घर बढ़ रहे हैं, कई जगह पे जो है बागात थे, वो बागात को काटे जा रहे हैं और वहां पे घर बन रहे हैं। तो जमीन है ही नहीं। फिर सिर्फ जमीनी का मसला नहीं है, बल्कि ये कि उसके लिए मटीरियल चाहिए। आपको सीमेंट और लोहा चाहिए, वो बहुत कम है। आपके पास ट्रेड हमारे पास ट्रेड पीपल नहीं है, इंजीनियर्स नहीं है, आर्किटेक्ट नहीं है जो कि अच्छे घर बना सके। तो ये सब मसाइल हैं, आप समझिए। चौथा मसला ये होगा कि जब और बड़े होते हैं तो फिर उनको यूनिवर्सिटी की लेवल की एजुकेशन चाहिए। तकरीबन आप ये समझ लीजिए कि अगर 10 जो जो लोग जो नए लोग जो बच्चे लोग हैं उनमें से 10% भी जाए तो हमें तो ये समझिए कि 100 नई यूनिवर्सिटियां बनानी पड़ेंगी हर साल, और उनकी तादाद और बढ़ती जाएगी। ऑलरेडी हमारे वहाँ बहुत कम है, हमारी यूनिवर्सिटी की तालीम बहुत ही कम है। तो ये सब मसाइल हैं, इनको आपको जो है सोचना पड़ेगा कि ये क्या है, इसको क्या किया जाए। और ये ऐसे मसाइल, और यानी ये 4 मैंने गिरा, इसके बाद अनगिन मसाइल है, बहुत ज्यादा मसाइल है हमारे पास, मसाले मसाइल हैं। फिर आइए अब क्या करें। आपको समझना चाहिए कि हमारा मुल्क बहुत गरीब है, हम कर्जों पर जी रहे हैं, और कोई हमें मजीद कर्जा नहीं देगा। ये आप समझ लीजिए। देखिए ऑलरेडी हमेशा आपने अभी सुना होगा कि हमारे पास कर्जा जो है तकरीबन 122 बिलियन डॉलर हो चुका है। अभी और कर्जे लेने के लिए हमें कितने कितने लोगों से जाकर भीख मांगनी पड़ी। फिर कहीं IMF ने जो है 6-7 महीने के बाद जो है कहीं एक छोटा सा कर्जा 3 बिलियन का देने के लिए तैयार हुआ है। तो पैसा मिलेगा नहीं। देखिए ये जो था, पहले भी दुनिया में दूसरे ममालिक थे तो उनमें भी जो है बच्चे पैदा काफी होते थे, जैसे हमारे वहां थे वैसे वहां पे भी थे। वहां पे भी लोगों के वहां जो है 6-6 4-7 बच्चे होते थे। उसके बाद कम हुए, 4 हुए, पर अब जो है आहिस्ता आहिस्ता उन लोगों ने देखा कि भाई वो जो है, क्योंकि उनको उनके वहां भी मसाइल है। हालांकि अमीर हैं मगर उनको भी तालीम का खर्चा बहुत होता है, इलाज का खर्चा बहुत है, फिर दूसरी मुश्किलात हैं। तो इसी वजह से अब उन्होंने क्या किया कि वो लोग जो है बच्चे कम पैदा करते हैं, उनके वहां आबादी का जो है बढ़ती है वो कम बढ़ती है हमारे वहां से, यानी बहुत ही कम होती है। तो उन लोगों ने ये चीज समझ ली है, और उन्होंने अपने और ये देख लीजिए, आप समझ लीजिए कि इसमें गवर्नमेंट का कोई दखल नहीं है। गवर्नमेंट ने नहीं कहा, ये लोगों ने खुद से अपने जिम्मेदारी से किया, खुद से किया है। तो फिर आप क्या समझते, जब हमें कोई कर्जा नहीं मिलेगा, हमें हमारे पास पैसे नहीं है, हम गरीब हैं, क्या आप पसंद करेंगे कि आपका बच्चा जो है, ये जो जो मेहनत मजदूर करने वाले की कमाई जो हो रही है, जो दरमा जो के उसके से जो लोग बाहर से रेमिटेंस देते हैं, जो यहाँ फैक्ट्रियों में टेक्सटाइल बनाते हैं, उनसे हमें कुछ जो है फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, क्या उस पैसे से फार्मूला का मिल्क बनाया जाए। ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे पास जो है हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा है, इसका 80 बिलियन के डॉलर के करीब है, और हम एक्सपोर्ट हमारी 30 बिलियन है। हमारी जो जो बाहर से जो पैसे आते हैं वो कोई 27 बिलियन है। तो शॉर्ट फॉल हमेशा रहती है। तो आप ये सोच लीजिए कि क्या आप ये गवार करेंगे, क्या आपको ये जमीन गवार करेगा कि आप उसको जो है ये फार्मूला मिल ले। फिर आप सोचिए बच्चे बीमार भी पड़ते हैं हमेशा, हर कोई, तो उसके लिए डॉक्टर देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है होगा। आप क्या चाहेंगे, सोच लें आप। क्या आपका बच्चा तालीम हासिल ना करे? क्यों नहीं हासिल, क्यों? क्योंकि हमारे पास बहुत ही कम मसाजगार हैं, टीचर्स हैं ही नहीं, स्कूल नहीं है, किताबें नहीं है। तो आप ये समझ लें कि तालीम मिल ही नहीं पाएगी।
क्या आप चाहेंगे कि जब आपका बच्चा बड़ा हो तो कोई नौकरी नहीं मिले? देखिए ऑलरेडी नौकरियां नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग उसके लिए इस बगल होकर बाहर जाते हैं, तो ये सब परेशानियां हैं। तो इसको आपको सोचना पड़ेगा और ये तो सोचे भी नहीं कि इन्हें कोई घर मिलेगा, इनको कोई घर नहीं मिलेगा। ऑलरेडी देखिए घरों की शॉर्टेज है, आप जान जाइए। तो ये है। और जबकि सुराख और पानी का भी बहुत कम होता जा रहा है, तो मसला ये है कि आप इसको सोचें, इसको सोचें, बहुत सोचें। ये मसला सिर्फ ये देखिए बच्चे खुशी होती है मगर साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी होती है। हमें सबको सोचना पड़ेगा। तो ये जो मैसेज है ये एजुकेशन यूनिवर्सिटी की तरफ से है और इसका जो बाद में मैं आपको बताऊँगा इसके बजाय तामीर पाकिस्तान के लिए शहर-शहर में एक यूनिवर्सिटी हो, लो कॉस्ट की, नो फ्रिल हाइब्रिड तामीर टेक्निकल कैंपसेस हों। मज़ीद और वीडियो आ रही हैं, इसको सुनने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और बराए करम आप इस वीडियो को शेयर भी करें और इसकी सब्सक्राइब भी करें।